the flow of the blood will be fast at the time when the ventricles will contract. That is known as the ventricular systole. Ventricular systole. There are two terms, systole and diastole. Systole means contraction, okay, and diastole means relaxation. सॉरी सर फॉर बीइंग लेट, एक्चुअली मेरा तबीयत खराब हो गया है। आई Oh, थिंक आवाज से पता चल but Yashashvi, I have to speak to your father once. Okay. You have यस सर, not given the number. You give me the यस number सर, यस later सर, after the class and यस, you speak to. ओके सर। Ventricular systole and diastole, two things are there. So systole is about the contraction and diastole is about the relaxation. So in the pulse when we read, you can feel that there is some contraction expansion, contraction expansion. That's pulse, that's how we feel it. You can touch this part of your hand and you can feel the pulse in the wrist. So कॉन्ट्रैक्शन यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम में थोड़ा सा अप जाएगा, ओके, एक्सपैंड होगा, उसके बाद फिर ये डाउन होता है। तो यही चीज हम लोग को पल्स के रूप में समझ में आता है। तो जिसके पास स्टेथोस्कोप नहीं है तो वो भी उसके बिना बस इधर उंगली लगा के वो रीड कर सकता है। ओके, दैट इज सिंपल पल्स। ब्लड प्रेशर, so when we are reading the pulse, we are reading the artery or the vein? आर्टरीज। आर्टरी, आर्टरी रीड कर रहे हैं। यहाँ जो ब्लड वेसल रीड होता है, जबकि हम लोग को ये पता है कि आर्टरी ज्यादा अंदर रहता है और ऊपर ऊपर में वेन्स रहता है। लेकिन रिस्ट रीजन में क्या होता है कि ये पर्टिकुलर यहाँ पे आर्टरीज ऊपर की तरफ आ जाते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ जो रीड कर रहे हैं वो आर्टरीज को रीड कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120/80 माना जाता है। एक रेंज है 120 से 140 तक को भी हम लोग नॉर्मल मानते हैं। 140 के ऊपर हम लोग बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन। अगर 80 के ऊपर भी जाता है तो हाइपरटेंशन। ये 120/80 है क्या? 120 है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तो खून का स्पीड बहुत ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो ये 120 mmHg के प्रेशर में रहेगा। 120 mmHg इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हाँ, ये 120/80 जो है उसमें ये 120 वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान प्रेशर रहता है आर्टरीज के अंदर, और 80 का प्रेशर जो है ये कब रहेगा? जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गया, तो उस समय खून का स्पीड कम हो जाएगा, नॉर्मल में जाएगा, तो उस समय 80 तक जा सकता है। अगर रिलैक्सेशन के टाइम में भी 120 में जा रहा है, 120 के mmHg का प्रेशर दिखा रहा है, इसका मतलब तो बीपी बहुत बढ़ गया। एक बार मेरा बीपी 100 टच किया था। फॉर 4 days आई वाज स्लीपिंग। दैट वाज सम हीट स्ट्रोक और समथिंग, हीट स्ट्रोक। इट डिडंट टच आल्सो 100, रफली इट केम टू 99 95 के आसपास आया था। 4 दिन आई वाज, फॉर 4 days आई वाज स्लीपिंग। डॉक्टर मेजर्ड दैट
आपका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी बीपी का दवाई नहीं देंगे आपको, ठीक हो जाएंगे। नारियल पानी पीजिए, दिस दैट हीट स्ट्रोक हो सकता है, फॉर्चुनेटली ठीक हो गया। सो कई कारण हो सकता है, सो बात नहीं है। तो हायर पॉइंट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान 120, और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल रहता है, रिलैक्स होता है वेंट्रिकल, तब 80। इसको मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप जो यूज करते हैं उसका जो नाम है वो है स्पिग्मोमैनोमीटर। आप एक देखते होंगे, एक वो रबड़ का एक ऐसे ऐसे करते हैं और मरकरी का पारा ऐसे ऊपर जाता है, हाँ सर। हाँ सर, वो हम देखे वाला। हैं। हाँ, वही वाला, उसको उसका नाम है स्पिग्नो, SPHYG, स्पिग्मो मैनोमीटर। घबराना नहीं है, स्पिग्मो, ये इसको स्पिग्मो ब्रेक कीजिए, मैनोमीटर, स्पिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, वैसे ये गुड टू नो वाले सेक्शन में है। चलिए नेक्स्ट है, अभी तक हमने डिस्कस किया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट एंड ब्लड वेसल। इसके अलावा हमारे शरीर में दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ, इसमें केवल हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग पढ़े। कार्डियोवास्कुलर, दूसरा है लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो क्या हो रहा है, हमने देखा कि एक तरफ जो है आर्टरीज है और दूसरी तरफ वेन्स है। आर्टरीज का वॉल्स जो है थिक है, वेन्स का वॉल पतला है। और ये आर्टरीज फर्दर जाके बरकेट होते जाते हैं। तो आर्टरी, वेन, आर्टीरियोल, और ये भी जब ब्रांच होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वेन्यूल। अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं। आर्टरीज और वेन्स आपस में जुड़ जाते हैं, किस फॉर्म में? कैपिलरीज के फॉर्म में। जब ये कैपिलरीज के फॉर्म में होते हैं तो हार्डली एक सेल का ही इनमें थिकनेस रहता है, बहुत ही पतला पाइप। पाइप इतना ही पतला है कि एक आरबीसी एक बार में उस पाइप से गुजर सकता है, उससे बगल बगल में दो आरबीसी भी नहीं गुजर सकता है। तो एक तरफ आर्टरी है, वेन है और बीच में कैपिलरी है। और यहां पे समझिए कि एक ऑर्गन आप डाल दिए, लीवर समझ लीजिए। लीवर का जो सेल्स है, इन सेल्स के बीच में भी कुछ फ्लूइड की आवश्यकता है। इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी सेल्स के बाहर ये फ्लूइड है। ये लीवर के इसमें से कुछ जो बाइल और दूसरा सेक्रीशन एंजाइम्स वगैरह बनता है वो डक्ट के द्वारा या पाइप के द्वारा डिओडिनम में चला जाएगा। हाँ, उसका जो बाइल बाइल बनाता है ना, बाइल पीला रंग का पिगमेंट बनाता है, और उसके बाद कुछ एंजाइम्स भी बनाता है, एंजाइम्स भी बनाता है, उसका सेक्रीशन है जो भी
तो जो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है लिवर का, वो सब डक्ट द्वारा या पाइप के द्वारा डिओडिनम में जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आया कहां से? जैसे पैंक्रियास है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में, और हमने साफ बताया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कि खून हमेशा ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है, खून कभी बाहर नहीं आएगा। खून अगर ब्लड वेसल के बाहर आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमरेज हो गया है, नस फट गया, सीरियस कंडीशन है, शरीर के अंदर क्लॉट बन सकता है, एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। खून किसी भी ऑर्गन में नस फट सकता है, क्योंकि किडनी हो, लिवर हो, ब्रेन हो, वो भी सब ऑर्गन्स में तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जाने के लिए कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स सब जा रहे हैं, और इतना महीन रहता है कैपिलरी कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आदमी का तो वो फट सकता है, कैपिलरी फट सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि उसको हम लोग बोलते हैं हेमरेज हो गया। ये जो भी किडनी, लिवर, पैंक्रियास, ये सभी ऑर्गन्स हैं, इनको ये सब एक फ्लूइड में है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, टिश्यू का फ्लूइड है। वो फ्लूइड आया कहां से? वो फ्लूइड आया एक कैपिलरी से बाहर निकला, वो फ्लूइड। आप आए दो ही चीज इस कैपिलरी से बाहर निकल सकता है, क्या है? डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। प्लाज्मा, यही दो चीज जो है इस कैपिलरी के बाहर आ सकता है। प्लाज्मा तो लिक्विड पार्ट हो गया, और डब्ल्यूबीसी एक टाइप ऑफ सेल हो गया। सेल में एक ही टाइप है, डब्ल्यूबीसी छोड़ के और कुछ बाहर आ ही नहीं सकता है कैपिलरी के बाहर। और लिक्विड में जो है ब्लड का जो प्लाज्मा है वही बाहर निकल सकता है। तो ऐसे में ये जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ। यही लिम्फ है जो कि टिश्यूज और ऑर्गन्स सभी जो हैं उसी में तैर रहे हैं। खून हमारे शरीर में केवल जो नस है उसी में है, बाकी सब जगह फ्लूइड भरा हुआ है, वो फ्लूइड का नाम है लिम्फ। और ये लिम्फ में डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, आरबीसी है नहीं होगा, क्योंकि वो कैपिलरी के बाहर नहीं निकल सकता। प्लेटलेट्स रहेगा नहीं है, क्योंकि वो कैपिलरी के बाहर नहीं आ सकता है। बस इसमें जो है लिम्फ में प्लाज्मा रहेगा, डब्ल्यूबीसी रहेगा। सर लिम्फ कहाँ पे होता है? लिम्फ सर लिम्फ क्या होता है, मतलब होता क्या है? होता यही कॉम्बिनेशन, यही है इसका, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। सर फ्लूइड है लिम्फ? हाँ फ्लूइड है, दैट इज द सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड हम लोग बोलते हैं। जो भी टिश्यू है ये इसी फ्लूइड में तैर रहा है एक तरीके से। ये नहीं है कि पेट जो है खून में तैर रहा है, लिवर तैर रहा है खून में, नहीं सर। खून वे जो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, वो सब के अंदर है, उससे बाहर वो नहीं आ सकता है खून। बाहर क्या आया? प्लाज्मा आया। प्लाज्मा आया और वो प्लाज्मा के साथ डब्ल्यूबीसी ही केवल बाहर आ सकता है। तो ये जो कंपोजिशन है यही लिम्फ कहलाएगा। और डब्ल्यूबीसी का एक काम है एंटीबॉडी बनाने का, इसीलिए लिम्फ में एंटीबॉडी भी आपको अच्छे मात्रा में मिल जाएगा। ठीक। अब ये जो फ्लूइड है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम बोल रहे हैं, जो कि सब टिश्यू इसमें तैर रहा है, इस फ्लूइड में, लिम्फ में,
क्या ये लिम्फ भी सर्कुलेट होता है शरीर में, ये क्वेश्चन मार्क। हाँ हाँ, इसका भी सर्कुलेशन है। तो शरीर में जो है कार्डियोवास्कुलर सर्कुलेशन है यानी खून का, और दूसरा सर्कुलेशन है लिम्फैटिक सर्कुलेशन। तो लिम्फैटिक सर्कुलेशन में सर्कुलेशन हो रहा है लिम्फ का। लिम्फैटिक सर्कुलेशन में जो लिम्फ लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, लिम्फ नोड्स है, ओके, लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड लिम्फ नोड्स। हाँ, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टॉन्सिल कभी कभी बढ़ जाता है। क्वेश्चन ये है कि टॉन्सिल का काम क्या है, क्या बात करने में इसकी आवश्यकता है? अगर टॉन्सिल हटा दिया जाए तो आदमी का आवाज साफ नहीं निकलेगा, क्या ऐसा है? क्योंकि आवाज जो निकलती है वो तो वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स से निकलता है, और ये जो टॉन्सिल ऊपर में, उसका बोलचाल से कोई लेना देना। तो बहुत समय तक साइंटिस्ट लोग यही सोच रहा था कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी इवोल्यूशन में था, अब किसी काम का नहीं है। जैसे पूंछ खत्म हो गया है, उसके थोड़े हड्डी बच गए, अभी भी हम लोग के शरीर में पूंछ के हड्डी है, एकदम रेड्यूस्ड कॉक्सिक्स से, लेकिन एकदम वो छोटा छोटा हो गया। तो उसी तरीके से ये भी कुछ वेस्टिजियल होगा। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को भी मानते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई काम कर। अब पता चला कि नहीं, ये इम्यूनिटी में इसका काम है। क्या काम है? छन्नी का काम करता है। जो लिम्फ है, समझिए कि कोई इन्फेक्शन चला गया, अब हम लोग बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं कि भैया खून में इन्फेक्शन हो गया है। खून में इन्फेक्शन कहां से होगा? खून तो ब्लड वेसल में ना घूम रहा है। इन्फेक्शन जो घुसेगा शरीर में, वो पहले लिम्फ में घुसेगा, जो कि आपके बॉडी में पूरा फिल किया हुआ फ्लूइड है, वो लिम्फ है। अब उसमें जो इन्फेक्शन आया तो WBC इमीडिएटली उसको पकड़ लिया, अच्छा भैया ये तो फॉरेन मटेरियल है, वो फटाफट सिग्नल देगा, एंटीबॉडी बनाना तैयार करो, इसका मैन्युफैक्चर करो। तो उसमें प्रक्रिया ये होता है कि ये जो लिम्फ है, ये लिम्फ वेसल्स, lymph vessels are nothing but like arteries and veins, पाइप सिस्टम है, वेसल है, इसके द्वारा शरीर में सर्कुलेट होगा। यानी आप देखिए कैपी एंटीबॉडी तो मात्र एक प्रोटीन है। प्रोटीन तो बड़े आसानी से प्लाज्मा में घुल जाता है, जैसे कि अंडा में प्रोटीन घुला हुआ रहता है, सफेद वाला भाग, उसको आप गर्म करते हो तो कड़ा हो जाता है, लेकिन वो तो ऐसे घुला हुआ है। सर ये एंटीबॉडी कहाँ बनता है? हाँ, वी आर कमिंग टू दैट वन। तो ये जो लिम्फ है, ये लिम्फ जो सर्कुलेट होगा, वो लिम्फ वेसल के द्वारा सर्कुलेट होगा शरीर में। अब आप गौर करोगे, कभी कभी शरीर में जब इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे इधर उधर दाबता है शरीर में, थोड़ा इधर उधर ठोकेगा, ऐसे ऐसे लगेगा कि भैया ये क्या कुछ ठोक बजा के माल खरीदने वाला बात ना रहता है, कुछ डब्बा डिब्बी खो, तो क्या आप ऐसे ऐसे, होता क्या है कि जैसे कि ये जॉइंट्स है, ये सब जॉइंट्स के पास में क्या होता है
ये लिम्फ वेसल्स आके लिम्फ नोड्स यहाँ पे बहुत सारा क्लस्टर बन जाता है, यानी गिट्ठा गिट्ठा टाइप का सब जगह में, यहाँ आर्म पिट्स के पास, इधर नेक के पास, पेट के रीजियन में, जिस भी रीजियन में आपको इन्फेक्शन, मेजर इन्फेक्शन रहेगा, उस जगह पे ये जो लिम्फ नोड है उसमें सूजन आ जाएगा। क्यों? वो छन्नी का काम किया, वो बैक्टीरिया को ट्रैप किया। अब जैसे बैक्टीरिया उस छन्नी में ट्रैप हुआ, यानी लिम्फ नोड में ट्रैप हुआ, इमीडिएटली WBC अटैक किया, उसमें रिएक्शन करना शुरू किया, ज्यादा खून को भी बुलाया, कैपिलरी सबको बोला जल्दी खून ये करो ताकि और WBC यहां पहुंचे। इस सब प्रक्रिया में क्या होता है, उसमें सूजन आ जाता है। तब डॉक्टर को अंदाजा मिल जाता है कि भैया इन्फेक्शन आ कहां से रहा है, शरीर के किस डायरेक्शन से इन्फेक्शन, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पता चल जाता है। तो ये हो गया लिम्फ नोड। लिम्फ वेसल लिम्फ को कैरी किया, लिम्फ नोड के पास छन्नी हुआ। अब लिम्फ नोड में छन्नी होने के बाद इम्यून रिएक्शन जो शुरू हुआ, अभी प्रिंस का क्वेश्चन, एंटीबॉडी सर कहां? एंटीबॉडी जो बनाएगा वो बनाता है स्पेशल टाइप ऑफ WBC का सेल। WBC एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सारे सेल्स आते हैं, हाँ अलग अलग टाइप के आते हैं। अब उसमें से जो बी सेल होता है, जैसे कि हमने देखा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ल्यूकोसाइट, हाँ और क्या, ईसनोफिल, मेनली द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द lymphocytes. lymphocytes. So these lymphocytes include a special type of cells which are called B cells. They will be produced in the bone marrow and the spleen. ये जो है एंटीबॉडी बनाएंगे, लेकिन एंटीबॉडी बनाने के पहले उनका सिलेक्शन होता है, बहुत प्रक्रिया मतलब है, अभी उसमें नहीं सिलेक्शन जाएंगे। मतलब सिलेक्शन, वायरस है, जैसे कोई वायरस है, वायरस का मुंडी है, पूंछ है, बहुत सारा चीज है। अब कोरोना वायरस है, उसका एक स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर में एंटीबॉडी किसके लिए बनाया जाए, उसका जो एंटीना बना है उसका एंटीबॉडी बनाए, या उसका दूसरा सब जो एंटीना का पाइप है उसके लिए बनाए, कि इसके लिए, बहुत सारा ऑप्शन है। अलग अलग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का एंटीबॉडी बन सकता है। शरीर के पास जो है, अपने इम्यून सिस्टम के पास सिलेक्शन मैकेनिज्म रहता है, चॉप चॉप कर देता है NK सेल यानी किलर सेल। तो यहां पे जो आपका न्यूट्रोफिल है वो फैगोसाइटोसिस किया, फैगोसाइटोसिस करने के बाद यानी खा लिया, वायरस को खा लिया, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को खा लिया, खा के उसको वो जो लाइसोजाइम्स, लाइसोसोम रहता है उससे उसको एकदम पीस पीस कर दिया। अब वो जो एकदम पीस पीस हो गया, उसको जाके वो लीजिए तोहफा बी सेल को दे दिया। अब वो बी सेल क्या करेगा, अलग अलग टाइप का एंटीबॉडी बना के ऐसे न एंटीना लेके चलेगा, वो मेरा अलग वाला है, मेरा अलग, उस एक ही वायरस है लेकिन सबका अलग अलग टाइप का एंटीबॉडी बना, अलग अलग उसका जो भाग है उसके लिए बना है। अब सिलेक्शन होता है उसमें कि कौन सा सबसे बेस्ट है जो कि इसको खत्म करने के लिए काम आएगा। सब मैकेनिज्म शरीर के अंदर हो रहा है। होने के बाद सिलेक्शन का प्रक्रिया, इसीलिए इसमें करीब करीब 2 सप्ताह लग जाता है। जब सिलेक्शन हो गया कि यही सबसे बेस्ट कैंडिडेट है, इस वाले को एंटीबॉडी, ये वाला जो सेल है, बाकी सब सेल डस्टबिन में चला गया, ये वाला जो सक्सेस किया उसका क्लोन बढ़ता है, उसका नंबर बनता है, उसका फौज बढ़ेगा और वो ज्यादा एंटीबॉडी बनाएगा, तब शरीर में एंटीबॉडी का लेवल बढ़ेगा और उसको बैक्टीरिया, वायरस जो भी है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ये इतना सब प्रक्रिया बैकग्राउंड में हो रहा है, हम लोग को उतना बैकग्राउंड का जरूरत नहीं है।
हम लोग लिम्फेटिक सर्कुलेशन में ये देख रहे हैं कि लिम्फ जो फ्लूइड है ये लिम्फ वेसल में ट्रेवल करता है, लिम्फ नोड के पास जो भी बाहर का कंटेमिनेशन आया वो छन्नी हो जाता है, और जो एंटीबॉडी बनाने का सब है वो सब चीज एक्टिवेट हो गया। स्पेशल ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में जिनमें से लिम्फॉइड ऑर्गन्स हम लोग बोलते हैं, जिनमें से टॉन्सिल एक तो है। तो सर हाँ, सर जो ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज रहता है, जैसे ओ ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, ये रहता है सर। सर ये सब हाँ, पहले से रहता है या फिर ये भी ब्लड में, मतलब अगर अगर ब्लड ग्रुप मिसमैच हुआ तब बनता है? नहीं, एंटीजन जो है आरबीसी के ऊपर एंटीजन है। एंटीजन वही होता है जो कि शरीर में जाने के बाद, यानी फौरन शरीर में जाने के बाद एंटीबॉडी बनाने की क्षमता हो। अब जैसे कि हम किसी को पानी का इंजेक्शन दे दिए, एंटीबॉडी बनेगा क्या? पानी का थोड़ी एंटीबॉडी बनता है। अब ऑक्सीजन का लेके दिए सुइया, होगा कुछ एंटीबॉडी? एंटीबॉडी नहीं बनेगा, हम एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। तो वो जो केमिकल सब्सटेंस रहे जिससे कि एंटीबॉडी बने उसके अगेंस्ट में, वो एंटीजन है। इतनी बात है। तो आरबीसी जो है, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन बी एंटीजन रहता है। किसी में ना ए रहता है ना बी रहता है, तो उसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ, कोई एंटीजन नहीं है। तो एंटीबॉडी तब बनेगा जब आप ऐसे आदमी के शरीर में उस एंटीजन को देंगे जिसके पास वो एंटीजन नहीं है। पहली बार देख रहा है, बाप रे ये तो नया चीज आ गया, एंटीबॉडी बनाओ, ये चीज है ना। तो लिम्फॉइड ऑर्गन जो है, लिम्फॉइड ऑर्गन में टॉन्सिल एक इंपॉर्टेंट है। तो टॉन्सिल में क्या होता है कि जब गले का इन्फेक्शन रहता है तो जनरली उसमें स्वेलिंग या सूजन हो जाती है, क्योंकि सेम मैकेनिज्म अभी जो बोला, छन्नी का काम करेगा, बैक्टीरिया वायरस जो भी है उसको, तो रेस्पॉन्स बढ़ेगा, उधर ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होता है, तो ये हो जाता है। दूसरा है स्प्लीन। नाम आपने पहले सुना है स्प्लीन? हाँ सर, सुने हैं सर। बहुत ज्यादा सर स्टूडेंट पेंक्रियास सुनते हैं क्योंकि इंसुलिन सर प्रोडक्शन। सर जब बच्चा गर्भ में रहता है तो स्प्लीन से ब्लड बनता है सर। हाँ, वो बात है। खून हड्डियों में बनता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो है, कभी नॉनवेज बोन मैरो अंदर लाल वाला बोन मैरो। हाँ सर, खाए हैं। हाँ सर, देखे सर। हाँ हाँ सर। हाँ खाए हैं सर, खाए हैं। blood group we will discuss again. Already we have discussed these points. You were not in the class or something. Okay, we will discuss again. Okay, these points we have discussed. So let us first finish this one. Spleen. So this spleen is also a very large lymphatic organ. It is present just behind the stomach, and spleen थोड़ा ज्यादा फेमस हो गया अमिताभ बच्चन के कारण। अमिताभ बच्चन शूटिंग कर रहे थे, क्या कूली या कुछ ऐसा मूवी था, और पेट में लग गया रॉड या कुछ, तो डैमेज जो हुआ, पेट न डैमेज हुआ, पेट सही सलामत है, खाना पीना हो सकता है, लेकिन स्प्लीन डैमेज हो गया। तो स्प्लीन डैमेज के कारण आज की डेट में बहुत केयरफुल डाइट चलाना पड़ता है। रात में 2 बादाम, 2
क्या बोलते हैं, लहसुन की ये डिनर, दैट्स ऑल, वो डिनर, दैट्स, मेरे बड़े भाई खिलाए उसको, ही इज इन होटल इंडस्ट्री, सो ही केम टू हिज होटल, माय ब्रदर। अरे क्या बोले यार, करोड़ों का मालिक, बोले क्या सर क्या खाएंगे आज, क्या मेनू बनाया जाए, दूठो बादाम, दूठो प्लेट में सजा के दिए। तो ठीक है, तो स्प्लीन जो है सेम जस्ट लाइक द टॉन्सिल छन्नी का काम करेगा। सो इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ए लिम्फोसाइट्स। हाँ, यानी डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो में भी हो रहा है और स्प्लीन में भी हो रहा है। और ये स्प्लीन को माना जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी। हाँ, रेस्ट इन पीस, फाइनल डेस्टिनेशन आरबीसी का स्प्लीन। कुछ लीवर में भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये सब जो बाइल वगैरह जो बनता है तो उसके लिए जो पिगमेंट चाहिए वो हीमोग्लोबिन को यूज करके उसको बना लेता है, तो थोड़ा सा भाग जाता है लीवर में, लेकिन मेजर स्प्लीन का काम। इन एम्ब्रियो स्प्लीन प्रोड्यूसेस आरबीसी, व्हाट प्रिंस टोल्ड। ओके, हाँ, नाउ यू कैन आस्क डाउट्स व्हाट एवर यू हैव। स्प्लीन के विषय में, ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम के विषय में जो आपको डाउट है, लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम, आपको जैसा डाउट लगे आप पूछिए। सर ये क्लास रिकॉर्डेड है? हम्म, okay, so if no further questions we will go to page number 109 and we will discuss the answers to the end of chapter questions. इसमें क्वेश्चन नंबर 1, नॉन ग्रैन्युलर WBCs आर ग्रैन्युलर, नॉन ग्रैन्युलर। 95 पेज नंबर में टेबल बना हुआ है, ग्रैन्युलर और नॉन ग्रैन्युलर WBC। WBC इज ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईस्नोफिल, 3 टाइप का ग्रैन्युलर है। यानी किस टाइप का स्टेन वो ले रहा है, न्यूट्रल स्टेन है न्यूट्रोफिल, बेसिक स्टेन ले रहा है। बेसिक स्टेन का मतलब क्या हुआ, माइक्रोस्कोपी आप कर रहे हो क्या, ये बायो प्रैक्टिकल में कोई प्रैक्टिकल हुआ बायोलॉजी का क्या सर बस एक गैस है। है? क्या ऑनियन पील, ऑनियन पील उसमें कुछ देखे, दिखाई दिया, पर्पल कलर का सर था, केवल सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो वो जो स्टेन यूज किए थे पर्पल कलर वाला, क्या नाम था उसका, सैफ्रनिन, सैफ्रनिन। तो सैफ्रनिन डाई है। और जैसे कि चीक सेल्स या एनिमल सेल्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें यूज करते हैं डाई मिथिलिन ब्लू। इस तरीके से बहुत सारे पीएच इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग, है ना। फिनोप्थलीन आपके सिलेबस में भी है केमिस्ट्री में, फिनोप्थलीन इंडिकेटर। सो जो वो डाई रहता है, डाई का कभी कभी होता है बेसिक टाइप का डाई, कभी होता है एसिडिक टाइप का डाई। तो जब सेल को हम लोग स्टेन करते हैं, स्टेन इसीलिए करते हैं क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप है ना, रोशनी उस पे पड़ेगी, व्हाइट लाइट, और अगर उसमें कोई कलर रहेगा ना तो आंख उसको अच्छे से कंट्रास्ट करके देख पाएगा। ऐसे तो सेल में कोई कलर रहता नहीं है,
अब वो तो प्लांट का सेल रहा तो भाई कुछ क्लोरोफिल वगैरह आ गया तो आ गया तो ठीक है, दिख गया, नहीं तो ऐसे तो कोई कलर नहीं रहता उसमें। तो जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इतना ट्रांसपेरेंट रहता है कि कुछ आप पकड़िए नहीं पाओगे, इसीलिए कुछ हम लोग को स्टेन देना पड़ता है। तो यहां भी ग्रैन्युलर जो है, ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी जो है, इसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल का यही मतलब हुआ कि ये किस टाइप के स्टेन का कलर ले रहे हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट all these whether is neutrophil, basophil, eosinophil, lymphocyte, monocyte, सबका मैन्युफैक्चर कहां हो रहा है? बोन मैरो। बोन मैरो। तो खून जब हम लोग बोलते हैं शरीर का खून बोन मैरो में बन रहा है, केवल आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी भी, यानी इम्यूनिटी रेसिस्टेंस वाला भी बोन मैरो में बन रहा है। इन एडिशन ये जो लिम्फोसाइट है वो स्प्लीन और टॉन्सिल में भी बनता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एंड बोन मैरो एंड लिम्फ ग्लैंड्स लाइक स्प्लीन एंड टॉन्सिल, पेज नंबर 95, लिम्फोसाइट्स के अंदर। और एंटीबॉडी भी बनाता है लिम्फोसाइट से ही, ठीक। तो एग्जाम्पल यहां पे क्वेश्चन था, नॉन ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसीआर, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट बेसोफिल, इस्नोफिल बेसोफिल, ए नंबर। नॉन ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी, ग्रैन्युलर नहीं, नॉन ग्रैन्युलर, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक। सर सर पार्ट ऑफ lymphatic system concerned with absorption of fat from the intestine, इसका क्या होगा आंसर? हाँ, इसमें जो है स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लैक्टिल ग्लैंड्स रहता है, सर लैक्टिल्स। प्रोग्रेस चेक में दिया हुआ है सर 108 में। 108, सर प्रोग्रेस चेक 6 का नंबर 2। पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम कंसर्न्ड विद द अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट्स, इट इज कॉल्ड लैक्टिल्स। ओके, सो यहाँ पे हाँ, आप पेज नंबर 107 में डायग्राम देखिए। डायग्राम में एब्डोमिन रीजियन में इलियम करके लिखा हुआ है। इलियम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो शुरू होता है, इलियम ज्यूजेनम करके रहता है ना, तो डियोडीनम, इलियम, जिजेनम। तो इलियम इसका सेंट्रल वाला रीजन है, सबसे लंबा वाला रीजन है। तो ये जो इलियम वाला रीजन है, दैट इज नथिंग बट स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें विलाई का स्ट्रक्चर रहता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो है बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्शंस रहता है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि खाना जो भी चीज है उसमें से पास जब करेगा तो ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसके अंदर बहुत पतले पतले कैपिलरी के साइज में ये लिम्फेटिक वेसल्स जाते हैं, और इनका काम एक ही रहता है, फैट्स को लेना, क्योंकि शरीर फैट्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट देता है, रिजर्व फूड मटेरियल है वो भी। तो उसका एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट खून में नहीं होगा, कैपिलरीज के द्वारा नहीं होगा, फैट्स का एब्जॉर्प्शन होगा लैक्टिल्स, LA उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लैक्टिल्स ड्रेन इनटू लिम्फेटिक्स। तो ये जो लैक्टिल्स है ये अब्सॉर्ब करेगा उस फैट को। ओके सर इलियम लिख सकते हैं आंसर में? देखिए, इलियम है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन है, डियोडिनम, इलियम, जिजेनम। ओके, एनाटॉमी वो तो ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का जब आप फर्दर सेक्शन लेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देखेंगे वो है विलाई। उस विलाई के अंदर माइक्रोस्कोप में आप कम से कम 100x में डाल के देखेंगे, तब आपको दिखाई देगा ये सब पतला पतला वेसल, सिंगल सेल थिकनेस वाला वेसल्स दिखाई देगा। ओके, कैपिलरीज
एंड लिम्फेटिक सिस्टम वाला लैक्टिल्स। हाँ, इन द इंटेस्टाइन बोलते हैं। हाँ बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। White blood cells engulf bacteria in a process called diapediasis, phagocytosis, active transport, passive transport। डायापीडियासिस। देखिए डायापीडियासिस, पीडिया क्या होता है इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे। पीडिया यानी बाइपीडल, सेंटीपीड, मिलीपीड क्या है? सेंटीपीड मिलीपीड तो सुना ही होगा, नहीं सुना? अरे इंसेक्ट जो नहीं एक तो रेंग के जाता है, लगता है जैसे कि 50 पैर है उसमें, छोटा वाला कीड़ा बरसाती। हाँ सर, हाँ हाँ, देखो कभी कभी काला रहता है, कभी रहता है, तो छोटा छोटा बहुत सारा पैर रहता है उसमें, उसको बोलते हैं सेंटीपीड, मिलीपीड। हाँ, ढेरी पैर रहता है छोटा छोटा। तो सर वही ना जिसका सेगमेंटेड बॉडी रहता है। हाँ हाँ हाँ, सेगमेंटेड बॉडी रहता है। तो पीडिया, पीड, ये सब का मतलब होता है पैर। तो यहां जब बोल रहे हैं डायापीडियासिस, यानी निकलते हुए, कहां से निकलते हुए? कैपिलरी से निकल के बाहर आ गया कौन? डब्ल्यूबीसी। उस प्रोसेस को डायापीडियासिस बोलते हैं। हम लोग बोले ना, या तो प्लाज्मा या तो डब्ल्यूबीसी, यही दो चीज कैपिलरी के बाहर निकलेगा। तो ये डब्ल्यूबीसी जो कैपिलरी से बाहर निकला, वो प्रोसेस को बोलते हैं डायापीडियासिस। शब्द को ब्रेक कीजिए और समझिए उसको। डायापीडिया, डायापीडिया। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस यानी, फैगो यानी खाना, साइटोसिस सेल को खा गया पूरा। तो डब्ल्यूबीसी जो है एनगल्फ बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो नहीं है भैया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, ये फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट, नियरेस्ट ऑर्गन टू विच हार्ट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लंग, स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट इटसेल्फ। हार्ट इटसेल्फ, हार्ट को तो हार्ट अपने खून पहुंचाता है किस ब्लड वेसल के द्वारा? पल्मोनरी। पल्मोनरी कहां से आगे? हार्ट से जब रिलेटेड होता है किस शब्द का प्रयोग करते हो? कार्डियक। हाँ, कार्डियक। कार्डियक का एक और शब्द निकालो, करोनरी। करोनरी आर्टरी, करोनरी वेन, है ना? करोनरी आर्टरी, करोनरी वेन। तो करोनरी आर्टरी जो है आयोटा से ब्रांच होके निकलेगा और वापस हार्ट को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा। चलिए नेक्स्ट। When a doctor is recording your pulse, he is pressing on your wrist exactly on a आर्टरी। ऐसे तो आर्टरी का लोकेशन थोड़ा सा अंदर रहता है, डीप रहता है, लेकिन रिस्ट रीजियन में इसका हाँ सुपरफिशियल रहता है, ऊपर रहता है। नेक्स्ट, ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द किडनी इज रीनल वेन, रीनल आर्टरी, डोर्सल आयोटा, हिपैटिक वेन। देखिए रीनल वेन, रीनल इज रिलेटेड टू किडनी। हाँ, और देखिए यहाँ पे बोल रहा है ब्लड सप्लाई हो रहा है, ब्लड निकाल नहीं रहा है। जब सप्लाई हो रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ही होगा, और ऑक्सीजनेटेड कौन लेके जाता है? रीनल आर्टरी। आर्टरी लेके जा रहा है, तो हो गया रीनल आर्टरी। चलिए नेक्स्ट है, एंजीना पेक्टोरिस इज ड्यू टू, हाँ ये वाला शब्द हम लोग ऑलरेडी इसमें कल
डिस्कस किए थे, परसों डिस्कस किए थे। चेस्ट पेन ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल, हार्ट मसल। ओके, कभी कभी होता है, लोग गैस का समस्या हो जाता है और सोचते हैं कि एंजीना पेक्टोरिस हो गया है, डॉक्टर को जल्दी दिखाइए, हो सकता है हार्ट की समस्या हो। आजकल हार्ट बाद में, पहले गैस ढेर होता है। चलिए दूसरा, चीफ फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स इज डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय पैथोजन। हाँ, क्या लिम्फ नोड डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन करेगा? छन्नी, केवल उसका काम है छन्नी, फिल्टर। प्रोड्यूस हार्मोन? नो। डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसी? नो। हु डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसी? नेम, स्प्लीन। हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू Closure of tricuspid and bicuspid valves. yes, closure of A, tricuspid A. bicuspid valve. सर डी का 1 का ए आता सी है इज सर। मोर अप्रोप्रिएट, दोनों चीज दिया है उसमें। क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर एंड सेमीलूनर वाल्व दोनों दिया, लब और डब दोनों का एक्सप्लेनेशन दे दिया। हाँ क्योंकि सर। एट्रियोवेंट्रिकुलर में लब होगा, सेमीलूनर में डब होगा, दोनों चीज इसमें दे दिया। सी इज द मोर अप्रोप्रिएट। ओके, in the next class we will discuss more about the starting part of this chapter. सर बी Okay, भी कर ही लेते हैं। कौन वाला? तो उसका शॉर्ट आंसर टाइप में पहला रशिंग वाला। ऑफ द ब्लड थ्रू द वाल्व्स प्रोड्यूसिंग टर्बुलेंस। नहीं, नहीं उससे सर, हम हार्ट बोल रहे साउंड नहीं होता। हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो उसका पहला वाला भी कर ही लेते हैं। अच्छा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कर लेंगे क्या? अच्छा ठीक। गिवन बिलो आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स, राइट देयर चीफ फंक्शन। ब्लड प्लेटलेट्स, सर ब्लड ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में काम आएगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। एरिथ्रोसाइट्स, yes, transport of the gases, carbon dioxide, oxygen. Lymphocyte, antibody production. एंटीबॉडी प्रोडक्ट। Bone marrow, ब्लड, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन। RBCs and WBCs दोनों के प्रोडक्शन में काम आएगा bone marrow, yes. Next also want to do the cells which transport oxygen to the different parts of human body, RBC. The cells that initiate blood clotting, Blood platelets. yes, Platelets, platelets sir. are thrombocytes, you can say. Next, any one vein which starts from an organ and ends in another organ beside the heart. सर पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन, सर हार्ट से निकल करके लंग में जाता है ना। one vein that is starting from an organ, मतलब हार्ट छोड़ के दूसरा बात है, and end in another organ beside the heart. हार्ट में नहीं जा रहा, हार्ट के बगल में कहीं जा रहा। हिपैटिक पोर्टल बोल सकते हो। हिपैटिक पोर्टल कहां से शुरू होता है? इंटेस्टाइन से शायद। इलियम या इंटेस्टाइन, वहां से शुरू हुआ और गया लिवर की तरफ, और लिवर से फिर जुटा के फिर हार्ट की तरफ जाएगा, राइट एट्रियम में। दूसरा वाला, द काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स विच हैव नो मस्कुलर वॉल, कैपिलरीज आर ओनली 1 लेयर थिकनेस। कैपिलरी सर, हाँ सर। आर्टरीज विच कैरी deoxygenated blood are Pulmonary. pulmonary artery. The kind of blood which can squeeze out through the walls of one category of blood vessel, WBC. WBC सर। White blood through, cell. हाँ, yes. Which one? क्वेश्चन में पूछ रहा है काइंड ऑफ ब्लड सेल्स ना, प्लाज्मा कोई सेल तो है नहीं। द स्मॉलेस्ट कॉमन ब्लड वेसल फाउंड बाय द यूनियन ऑफ कैपिलरीज।
देखिए आर्टरीज हार्ट से दूर जा रहा है तो बाइवर्फिकेट होके छोटा छोटा पतला पतला होते जाएगा, कैपिलरी बन जाएगा। और वेन का क्या सिस्टम है, सब जगह से पतला पतला शुरू होगा कैपिलरी से, और धीरे धीरे मोटा मोटा होते होते हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। तो स्मॉलेस्ट कॉमन ब्लड वेसल फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ कैपिलरी वेन्यूल होगा। वेन्यूल होगा, हाँ, वेन का जो छोटा भाई है वेन्यूल। दूसरा ब्लड वेसल विच स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिलरीज एंड एंड्स इन कैपिलरीज, हिपैटिक डायरेक्ट स्टेटमेंट है, हिपैटिक पोर्टल वेन। The phase of the cardiac cycle in which auricles contract, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल की डायास्टोल? सिस्टोल। सिस्टोल बोलेंगे, सिस्टोल बोलेंगे। तो आर्टरीज का हो जाएगा एट्रियल सिस्टोल, ATRIAL, एट्रियल सिस्टोल। और वेंट्रिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। The valve present in between the chambers of the right side of the human heart, right side, right atrium, right ventricle, tricuspid. The phase of the cardiac cycle in which the ventricles get filled with blood from the atrium. सर ये भी एट्रियल सिस्टोल। हाँ, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं। और जब रिलैक्स होता है तो डायास्टोल, डायास्टोल। डायापीडियासिस, डायास्टोल शब्द है सेम, देखिए डेरिवेशन देखिए, डायास्टोल यानी रिलैक्स हुआ, यहाँ डायापीडियासिस यानी जो कैपिलरीज का जो सेल्स है वो रिलैक्स हुआ और ये निकल गया बाहर, डायापीडियासिस। तो दूसरा वाला द फ्लूइड, कौन वाला था, हाँ, द फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इन विच द वेंट्रिकल्स गेट फिल्ड बाय द ब्लड फ्रॉम द एट्रियम, हाँ वो हो गया ना, एट्रियल सिस्टोल। द फ्लूइड फाउंड इन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, पेरिकार्डियम करके एक लेयर जो है हार्ट के ऊपर रहता है, हाँ, पेरिकार्डियम एक लेयर होता है, हाँ, शॉक एब्जॉर्बर, उसमें जो है फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। कभी कभी ऐसा होता है कि खेल कूद में धक्का मुक्की में आपको लग गया धाएं, तो वो शॉक से हो सकता है कि हार्ट रुक जाए, ये चीज नहीं हो, इसीलिए उसके इर्द गिर्द पूरा वो फ्लूइड भरा हुआ रहता है, एक तरीके से एक थैले के अंदर समझिए कि पानी भर दिया और उसके अंदर हार्ट को डुबा दिया और बंद कर दिया, कि यहाँ वहां से धक्का मुक्की जो भी लगे लेकिन वो अंदर में वो उसका शेप या कोई चीज पे इफेक्ट नहीं पड़े, तो या पेरिकार्डियल फ्लूइड, हाँ पेरिकार्डियल। When I was in class 10th, I was very interested to play football. So when we are playing opposite, that fellow hit the ball when I am very close only. Immediately when the ball hit my chest, for a few seconds I cannot breathe. It happens when you get an impact on the chest. Yes sir, happened with me also. Basketball से लगा था. I cannot say anything to anyone what I am feeling at that time. Try hard. That was a very different. So sometimes immediately whenever I think about this pericardium, वही याद आता है. Okay. Okay, we'll do the remaining things in the next class. Okay. Okay sir, thank you sir. I will try to come in the next class if I am well. You take care and be more regular, Yashashvi. I want to see very excellent marks from you. I will not accept anything less than that one. I want complete sincerity. Yes sir.
सर ये वाला ओके, थैंक लेक्चर यू अपलोड एवरीवन। कर दीजिएगा। टुमारो संडे, देखिए संडे में क्या करना चाहते हैं आप लोग? कल क्लास करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? हाँ हाँ सर सर, करेंगे। करना चाहते हैं, बस शाम को ओके, नहीं, सेकंड सुबह हाफ, ही कर इन लेते सेकंड हैं। हाफ वी विल डू। कल फर्स्ट हाफ नहीं, सेकंड हाफ में हम लोग करेंगे शाम के टाइम में। आप दोपहर में कितने एक बजे दो चाहते हो बजे क्लास? सेम टाइम सर इज ओके। 5 दोपहर में 1-2 बजे। थोड़ा सा पहले करना चाहते हो कि सेम टाइम करना हाँ चाहते हो? सर सर पहले। पहले करना चाहते हैं। थोड़ा पहले करके टाइम बढ़ा लें क्या? 1.5 आवर हाँ कर हाँ दें सर। सर। इसको। सर ठीक है, कल केमिस्ट्री करेंगे दोपहर में ही शाम कर में, लेते हैं सर। दोपहर सर में। शाम, सर शाम में थोड़ा, संडे है ना तो मे बी इधर उधर जाए। कल शाम में तो बाहर मार्केट घूमने लायक नहीं रहेगा यशस्वी। हाँ, वैसे भी तुमको घूमना कहाँ है, तबीयत खराब है। हाँ, तो हाँ। हाँ, घूमना नहीं तुम तो। तो कल जो है ना शाम में 1.5 घंटा कर लेंगे, वही सेम टाइम 6.5। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके सर। सर कल बायो होगा। नहीं नहीं, कल केमिस्ट्री। सर एमसीक्यूज वाला टेस्ट ले लीजिए ना सर कल। एमसीक्यूज टेस्ट। कल एमसीक्यू का टेस्ट ही कर लोगे क्या? हाँ सर, परसों हाँ कर सर लें? चलेगा। सर वीक में एक बार होगा। आए? सर वीक में एक बार होगा संडे को, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। संडे ही कर लोगे कल? हाँ चलो सर। कल टेस्ट ही कर देते हैं। टेस्ट का मतलब है कि यहाँ आके करना, ऑनलाइन हम कोई टेस्ट नहीं देते हैं। हाँ सर। टेस्ट का मतलब है यहाँ आएगा बच्चा, यहीं पे लिखेगा, हम सर कोई कॉपी ऑनलाइन, पीडीएफ फाइल, ये सब चीज नहीं होगा। सर अगर टेस्ट देना है तो सर दोपहर में करते, क्योंकि हाँ सर। बहुत जाम लग जाता है सर आने जाने में। हाँ हाँ हाँ, शाम में बहुत जाम रहेगा, ये चीज एकदम सही तुम हाँ बोले। सर। शाम में जाम हाँ बहुत सर। टेस्ट रहेगा। करते हैं तो सर सुबह करते हैं। और सर चैप्टर बता दीजिए कौन सा करेंगे, तो हम लोग पढ़ सुबह लेंगे नहीं हो ना। पाएगा, हमको पेपर बनाना पड़ेगा भाई, सुबह नहीं, कहाँ से? मतलब दोपहर में। दोपहर में 2 बजे, 3 बजे। सुनो, ऐसा करते हैं, कल छोड़ दो तब टेस्ट। कल टेस्ट छोड़ दो, मंडे को ही टेस्ट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि पेपर हमको बना के रखेंगे। एक 40 मार्क्स का थोड़ा सा बढ़िया पेपर बना के रखेंगे तुम लोग के लिए। हम्म सो मंडे। फिर 40 मार्क्स का पेपर, मतलब पूरा सिलेबस से 40 सर? मार्क्स 1 घंटे का है ना। सर पूरा सिलेबस या फिर किसी पर्टिकुलर वेस्ट चैप्टर नहीं या क्या, फिर किसी वेस्ट नहीं, हम लोग पर्टिकुलर? क्या सुबह शाम का क्लास कर सकते हैं ना मंडे को? सुबह शाम का हाँ कर सर। हाँ सकते सर। हैं तो हाँ सर कर सकते हैं सर, हाँ, कोई या दिक्कत नहीं। सुबह दोपहर या जैसा तुम लोग समझो भैया। हाँ हाँ, वो चीज कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो कल केवल शाम में क्लास रहेगा केमिस्ट्री का। ओके, आई विल सी यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू।